हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीपीओ 2024 का जो नोटिफिकेशन है, जो बहुत टाइम से अवेटेड था। स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि भाई आ जाए तो हम पढ़ाई करना स्टार्ट करें। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है। कई लोगों की सोच ये होती है, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि यार नोटिफिकेशन आएगा तभी तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एसएससी है, लेट करेगा, फिर नोटिफिकेशन डिले होगा, फिर और टाइम मिलेगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने हमें मिल जाएंगे, तो अभी से क्यों पढ़ना। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स की सोच होती है, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की ये सोच होती है। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं इस फील्ड में, अगर आप नए हैं एसएससी के पैटर्न में और इसकी जानकारी में, तो एसएससी पिछले 2 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और अगर आपको ऐसे सीपीओ का 2024 वाला जो एग्ज़ाम अगर ये क्रैक करना है, आपके पास कुल मिलाकर 60 दिन बचे हैं। और आप बिगिनर्स में अगर आते हैं, चाहे मतलब आपका मतलब पहला ही अटैम्प्ट है या फिर आपको भी 6 महीने तैयारी करते हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह होने वाला है। और आप कंफ्यूज हैं कि अगले 2 महीने में क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की लेंथ का मुझे आइडिया नहीं है कितना बड़ी जाएगी कितनी बड़ी नहीं जाएगी, बट हाँ, दो चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। अगर आप कम से कम 15 घंटे, 12 से 15 घंटे पढ़ने को तैयार हैं, तो यहाँ पर बने रहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर आप फिजिकली भी अपने आप को फील्ड में उतारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सीपीयू का एग्जाम है, फिजिकल इसमें आपका होना ही होना है। चाहे आपकी 1600 मीटर हो, चाहे आपकी 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, कुछ भी है, आपको मतलब रोज जो है फिजिकल में आपको चीजों में आपको रहना पड़ेगा। तो अगर ये दो चीज आप करने को तैयार हैं, इस वीडियो को आगे यहां से देख लीजिएगा। और अगर आप नहीं देख सकते हैं और आप नहीं कर सकते हैं, तो आप मत देखिए, आप कुछ और कर सकते हैं, आप अपना सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। बट अगर सीपीयू एस्पिरेंट्स हैं तो इन दो चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि दिन हमारे पास 60 ही हैं। कम से कम 12 से 15 घंटे का टारगेट है और फिजिकल हमें रोज करना है। तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। आपका स्टडी प्लान क्या रहेगा, आपके 60 दिन की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और आपको जीके जीएस जो है, जो बहुत टाइम से एक बड़ा जो है मुद्दा बन के रह गया है स्टूडेंट्स का, उसको कैसे खत्म करना है इन अगले 60 दिनों में, उसके बारे में हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले, सबसे पहले नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन आपका आ चुका था 4 तारीख को, आपका यहाँ पर 4 से आपके जो जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, 4 मार्च से। इसको यहाँ पर देख सकते हैं। 28 आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उससे पहले पहले कोशिश करना कि फॉर्म को फिल कर दो। वीडियो आज देख रहे हो तो वीडियो देखने के बाद फॉर्म को फिल आज ही कर देना, ठीक है। मेन है आपका एग्जाम आपका 9, 10 और 13 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, पूरे पूरे 2 महीने आपके पास बचे हैं। अभी 2 महीने में आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पर लेते हैं हम जरा इन चीजों के बारे में कि क्या यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये आपका एग्जाम है। बात करता हूं मैं अभी पोस्ट की, ठीक है। आप सभी जानते हैं सीपीओ में आपका दिल्ली पुलिस में आपकी सब इंस्पेक्टर की जॉब लगती है, और जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं उनमें आपकी जॉब होती है, ठीक है। ये आपकी वैकेंसीज है। ये पूरा डेटा है, इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। और टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर आपको भाई 4187 लगभग इतनी आपकी वैकेंसी है। 4000 प्लस आपकी वैकेंसीज हैं। ऐसा मौका आज तक नहीं आया है, बहुत कम ऐसा होता है सीपीओ की, मतलब होता है बट बहुत टाइम से ना, पिछले 2 साल से 2000, 1500 और 1600, 1800 ऐसी वैकेंसीज जो है वो आ रही थी। बट 4000 वैकेंसीज अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो मायने जो है रखते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं, आगे अगर बात करें, ठीक है, तसल्ली से देखना, ये नहीं कि अभी क्या हो रहा है। बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट आप यहाँ पर देखिए, द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्निंग इज फिक्स्ड एज 1/8/2023। 2023 अगस्त तक आपकी एज यहाँ पर जो है वो मांगी गई है, और 25 साल से ऊपर आपकी एज जो इसमें जो है आपकी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर क्या आएगा, एसएससी का कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, एसएससी सबके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सिलेबस है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है। सिर्फ आपका पैटर्न ऊपर नीचे होता है अकॉर्डिंग टू योर जॉब। आप किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग आपका पैटर्न जो है ऊपर नीचे होता है। बाकी आपका जो सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग आती है आपकी, क्वांट्स आती है आपकी, इंग्लिश आती है आपकी, जीए आती है, सब कुछ सेम रहता है। सिर्फ आपके नंबर ऊपर नीचे होंगे कि कितने मार्क्स का आना है, और लेवल आपका ऊपर नीचे होगा। ऐसे यहाँ पर अगर बात करूं मैं, तो आप देखिए यहाँ पर रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल टाइम आपको 2 घंटे। जीए आपकी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट्स 50-50, इंग्लिश 50-50, और पेपर 2 आपका इंग्लिश है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
अगर आप तैयारी करने बैठ रहे हैं ना, तो भाई प्री के लिए मत जाना, कोशिश करना कि मेंस को लेकर चलो, ठीक है। और मेंस को आप कैसे लेकर चलोगे, आपका फिजिकल बीच में होगा, फिर आपका मेंस होगा। मेंस मतलब टीयर 2 में आपका इंग्लिश आने वाला है, तो इंग्लिश को कोशिश करना कि आज से ही आप उसको अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर चलो, ताकि आपको मेंस में दिक्कत ना हो, टीयर 2 में दिक्कत ना हो। कोशिश करना कि मैं आपको अभी बता देता हूं, इंग्लिश में कोशिश करना है 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करो, और ऐसा होता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेहनत करेंगे ऐसा होगा। तो कोशिश करना कि इंग्लिश को आप ना प्राइम फोकस रखेंगे अभी से, और ये आपको आगे जाके टीयर 2 में बहुत हेल्प करने वाला है, ये आपको भीड़ से कम कर देगा। ये मैंने पॉइंट आपको यहीं पर बता दिया। आगे अगर हम बात करें, सिलेबस की बात कर लेते हैं, पैटर्न की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपके गिने चुने 20 से 25 टॉपिक होते हैं, 25 सवाल आपके आते हैं, 25 टॉपिक आपके आते हैं, वही मत अब उनको आप डबल कर लो। सीरीज हो गया आपका, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया आपका, नंबर सीरीज है, सीमेंट, मतलब सीरीज की आपकी 4-5 टाइप हो जाएंगी आपकी। उसमें फिगर आएंगी, कोडिंग डिकोडिंग आएंगी, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आएंगे, सिंबॉलिक ऑपरेशंस है, स्पेस ओरिएंटेशन है, बहुत नॉर्मल लेवल की इसमें आपको पजल देखने के लिए मिलती है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत आपकी नॉर्मल लेवल की आती है, मिरर इमेज होगी, वाटर इमेज हो गई आपकी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, ये आपका यहाँ पर जो सिलेबस रहता है आपका रीजनिंग का, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, ये आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, इसमें आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आपका साइंस, ये सारी चीजें आती हैं। आगे अगर मैं बात करूं, फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। एंड देन आपका इंग्लिश। इंग्लिश आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा टॉपिक है कि इंग्लिश में है ही क्या, पर ये जो आपका यहाँ पर लिखा है ना, ये ध्यान रखना, ये जो आपका मेंस का लिखा है, टीयर 2 का लिखा है, पेपर 2 का, ये आपको यहीं पर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपको लिखा है कि बेसिक बेसिक लिख दिया कि बेसिक कॉम्प्रिहेंशन है, बेसिक राइटिंग है, करेक्ट यूजेस ऑफ इंग्लिश है। ये मजाक चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप में इंग्लिश। ये मानो कि टीयर 1 में भी, पेपर 1 में भी आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला कि पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी आपको एक साथ लेकर चलनी है, अभी से लेकर चलनी है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना, इस बात पर आप फोकस करना, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा जो है वो सिलेबस का पैटर्न हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करता हूं, ये आपका फिजिकल है ना जी। 100 मीटर आपका 16 सेकंड में, 1.5 किलोमीटर आपकी 6.5 मिनट में, 1.10 किलोमीटर, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर की है, 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप आपको 1.2 मीटर है, 3 चांस मिलेंगे, ठीक। अब चलो भाई, ये रही आपके सामने सारी स्लाइड। अब करना क्या है, अब जरा वो सुन लो, ठीक है। कई लोगों को ये चीज अजीब लगेगी, कई लोगों को चीज बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो भी कमेंट करना, अजीब लगे तो भी कमेंट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका अपना अपना समझाने का तरीका होता है, सबके अपने अपने पढ़ने की टेक्निक होती है। अभी तक आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, इस बार आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ के देख लो। 2 चीजें हैं, जीके और रीजनिंग, इनको कवर करना सबसे आसान है। जीके लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पढ़ोगे तो मुश्किल है। पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, पढ़ने का तरीका बदलना है। वो देखो क्या करना है। आपको पता है आपका सीजीएल है, आपका सीपीयू है ना, ये आपके 2 एग्जाम है। कोरोना के बाद आ जाओ, 2020 के बाद आ जाओ, 3 साल आपको, 4 साल आपको मिल जाएंगे, 20, 21, 22, 23, 4 साल आपको मिले। इन 4 सालों में जितने भी आपके पेपर्स हुए सबको उठा लो। पहली बात तो पेपर उठाना आज के टाइम में इतनी बड़ी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप किसी वेबसाइट पर जाओगे, हमारी पर भी जाओगे, आपको वहीं मिल जाएंगे, है ना। पेपर उठाओ, पेपर लगाओ, सबसे बढ़िया। कुछ नहीं करना आपको, 50 सवाल आते हैं आपको इसमें, आप वही सवाल प्रैक्टिस करो। जीके जो है एसएससी की रिपीट होती है, ये उसकी हिस्ट्री बोलती आई है हमेशा। एसएससी की जीके, एसएससी की रीजनिंग हमेशा रिपीट होती है। नंबर्स आपके चेंज हो जाएंगे रीजनिंग में, बट जीके आपकी ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको 2020 से लेकर अब तक के पेपर उठाने हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। चलना उल्टा है, 20 से मत चलना, 23 से चलना स्टार्ट करना, 23, 22, 21, 20 ऐसे चलना स्टार्ट करना, ठीक है। आप क्या करो, 23 की आप शिफ्ट उठाओ, ठीक है। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। 30 की आपने शिफ्ट उठाई, उसमें से आपने जीके उठाया, क्वेश्चन लगाए, ठीक। आपने एक शिफ्ट लगाई, आपको क्लियर नहीं होगा। सेकंड शिफ्ट लगाई, आपको कुछ नहीं क्लियर होगा। 3, 4, 5 शिफ्ट के बाद आपको ना टॉपिक्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। कम से कम 5 शिफ्ट के बाद। अगर आप सीजीएल की बात करोगे तो 125 क्वेश्चन, सीपीयू की बात करो तो 250 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के बाद थोड़ी सी मेहनत के बाद आपके टॉपिक जो है वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। उन टॉपिक्स को लिखना स्टार्ट कर दो, उन टॉपिक को लिखना स्टार्ट कर दो बस, ठीक है। टॉपिक लिखे, आपको 10 से 12 ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो हर साल रिपीट होते हैं, वो इस साल भी रिपीट होंगे। उनकी लिस्ट बनाओ, सिर्फ उनको पढ़ना है, पूरी जीके नहीं पढ़नी है। लेकिन साइड बाय साइड
जो आप रोज सवाल कर रहे हो उनको मत छोड़ना, वो आपको रोज लगाने हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है। सॉरी, समझ गए मैंने क्या बोला? साइड बाय साइड आप प्रैक्टिस भी करते रहोगे। आप मेरे को बताओ, जब आप 1000-2000 सवाल आप कर लोगे, क्या छूट जाएगा आपसे? ठीक है, ऐसे ही सेम चीज आपको करनी है रीजनिंग में। ठीक है, सेम पार्ट आपको उठाना है रीजनिंग का। रीजनिंग आप उठाइए। रीजनिंग आपको क्या करना है, यही टॉपिक आपको मिलेंगे। और रीजनिंग में तो आपको टॉपिक लेने की जरूरत भी नहीं है, 25 टॉपिक है आपके गिने चुने। 2-3 आप शिफ्ट करोगे ना, उसी में आपको चीजें पता लग जाएंगी। ये आपके टॉपिक्स है। जो आपका वीक टॉपिक है उसको आप अलग से पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिस सबकी करनी है। ये जहां पर पॉइंट लिखा है ना, जो मैंने पॉइंट लिखा है यहां पर, कि रीजनिंग के कम से कम 50 सवाल आपको रोज लगाने हैं, अब से लेके एग्जाम तक, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको लगाने ही लगाने हैं। और अगर आप ऐसा करोगे ना, 50 में से 40+ नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, जीके में 40+ तो नहीं, बट हाँ 30 से लेकर 35 क्वेश्चन आप आराम से आपके आ जाएंगे, अगर आप उस स्ट्रेटेजी से आप चलोगे। ठीक है, और 100 में से अगर आपके यहाँ भाई अगर आपके 70-75 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, 2 महीने में बिना पढ़ के, पहले ना पढ़ के, सिर्फ 2 महीने पढ़ के इतना पढ़ोगे तो आपके इतनी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, टाइम आप देख लो कितना आपको देना है। मैक्सिमम इन दोनों को 5 घंटे से ऊपर मत देना आप। इन दोनों चीजों को मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, बहुत हद है ये भी, इन दोनों चीजों को। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश और क्वांट्स पे। अब देखो भाई, क्वांट्स हलवा नहीं है। क्वांट्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको सीखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। ऐसे इंग्लिश आपको, अगर बात प्री की होती ना, तो मैं आपको उसका फंडा भी समझाया था, लेकिन बात यहाँ प्री की नहीं है, बात यहाँ टियर 1 की नहीं है, पेपर 1 की नहीं है, बात यहाँ पेपर 2 की भी है। आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको चीजें जो है वो लेकर चलनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको भी इंग्लिश और क्वांट तो पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी, टॉपिक वाइज आपको चीजें जो है वो पढ़नी पड़ेगी, उसका और कोई रास्ता जो है वो नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश में जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी वोकैबुलरी। ठीक है, सबसे पहले अगर आप वोकैबुलरी वाले पार्ट पे, रोज आपको वोकैबुलरी पढ़नी है, जिसमें आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आपके इडियम फ्रेज है वो आपको पढ़ने हैं। एंटोनिम सिनोनिम ना, एंटोसिनो ना भी पढ़ो, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तो नहीं मानता। ठीक है, और तीसरी आपको आरसी जो है, पैसेज जो है, एक पैसेज आपको रोज पढ़ना है, उसको आपको सॉल्व करना है। वो चाहे आप एडिटोरियल से कर लो, न्यूज़पेपर से, या फिर आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है जी, उसके बाद कोशिश करो। ठीक है, ये तो डेली का है ना, ये करना ही करना रोज। उसके बाद एक टॉपिक उठाओ, कोई सा भी। टेंस उठाया मैंने आज। ठीक है, इसमें आपके 14 से 15 टॉपिक है, मैक्स से बता रहा हूं मैं। एक टॉपिक को आप 2 दिन दो, उसको समझो, उसके प्रैक्टिस करो, साथ 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 साथ। ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, करनी है चीजें भी। देखो मेहनत करनी पड़ेगी कि 60 दिन आपने थंबनेल में देखा और पढ़ने आ गए, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, और 15-16 घंटे रोज पढ़ने पड़ेंगे, ये भी आप ध्यान रखो, अगर पेपर 1 आपको अगर क्लियर करना है तो। ठीक है, ये आपका मैं पूरा टियर 2 तक का बता रहा हूं। ठीक, ये चीजें हुई आपकी। 2 दिन में एक टॉपिक उठाओ, इसको खत्म करो। ऐसे ही क्वांट्स में करो। क्वांट्स में आपको पता हो कि ये अर्थमेटिक आपका स्ट्रांग है, आपका एडवांस आपका स्ट्रांग है, उसमें से कोई भी एक पार्ट कर लो। ठीक है, इसमें से अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है, इंग्लिश में कोशिश करना 40+ मार्क्स लेके आने की, क्वांट्स में। ठीक है, क्वांट्स में आप ज्यादा भी नहीं कराओगे, सॉरी मेरी थोड़ी तबियत ठीक नहीं है, तो वहां से भी आपको टॉपिक उठाने, अर्थमेटिक उठा लो, एडवांस उठा लो। अर्थमेटिक उठा लो पहले, एवरेज हो गया आपका, एक क्वेश्चन आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एक क्वेश्चन आता है, परसेंटेज है, रेशियो है, टाइम एंड वर्क है, ये आपके 10-12 टॉपिक है, इनको उठाओ, इन पे अपनी कमांड बनाओ। 25 क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट 25 तो ठीक करके आओ। एडवांस में से भी कुछ चीजें बहुत नॉर्मल है, डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो कर लो आप। तो यहां से भी आप कुछ नहीं करोगे तो 30-35 नंबर के आसपास आप यहां से भी लेकर आ जाओगे। ये चीजें करो। ये भी आपको क्वांट भी ये करना है, उसके टॉपिक थोड़े ज्यादा हैं भाई, क्वांट में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तभी मैंने बोला कि आपको 15 टॉपिक उठाने हैं, जो आपका मन करे। 15 टॉपिक उठाओगे, और एक टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन लगभग अप्रोक्सीमेटली बैठ जाते हैं। उसका भी क्या तरीका है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, वहां से आपको ना आइडिया मिल जाएगा। मैं उसका भी एक एनालिसिस लेकर आ जाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में अब तक क्या क्या है, और आपको किस तरह से आपको आगे उसमें कमांड बनानी है। ठीक है, वो कर लो आप। उन्हीं टॉपिक पर फोकस करो, उन्हीं टॉपिक पढ़ो। सारा नहीं पढ़ सकते इस टाइम, ये बात ध्यान रखना। इंग्लिश पूरी पढ़नी है, इंग्लिश में कोई दुराई नहीं है, इंग्लिश पूरी पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा जीके में, रीजनिंग में पीवाईपी उठाना है, जो टॉपिक रेगुलर चल रहे हैं उनको पढ़ना है बस खाली, ऐसी क्वांट्स में करना है।
अरिथमेटिक एडवांस के 25 से 30 टॉपिक हैं, 15 से 20 टॉपिक उठाओ, 15 टॉपिक उठाओ, 2 दिन में एक टॉपिक खत्म करो और उन पर अपने अकाउंट बनाओ, 30 से 35 नंबर उनको आप लेकर चलो। इस तरह से आपको चीजें जो है वो लेकर चलनी है, इस तरह से आपको चीजें जो है वो समझनी है। ये पूरा आपका तरीका है, पूरा आपका पैटर्न है। रही बात जीके की, जीके के लिए भी विक्रम सर ने एक सीरीज जो है वो चलाई हुई है हमारे यहीं पर, उसमें आपको सारे पेपर जो हम यहाँ पर है वो आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो इनको देखो आप, इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कोर्स प्रमोशन नहीं है, बस ये आपकी दिमाग के लिए, आपको समझाने के लिए है। इस तरह से आप चीजें कीजिए और 10 दिन आप चीजें करो, आपको रिजल्ट जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम से भी 2 से आपके स्टार्ट है। अभी आप वीकली, ठीक है, अभी आप क्या करो, वीकली एक एक मॉक लगाते रहो, ठीक है, वीकली एक मॉक लगाते रहो आप, ठीक। और एग्जाम जब आ जाएगा तो मई का महीना स्टार्ट होगा, मई में आप 2-2 मॉक जो स्टार्ट कर देना, ठीक है, पर डे 2-2 मॉक स्टार्ट कर देना। ऐसे अपनी आप स्ट्रेटेजी को लेकर चलो और फिर देखो क्या नतीजा जो है वो निकल कर आता है। बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हमें बताना कि ये इशू आया है, ये पंगा आया है या ये दिक्कत आई है, तो मैं भी उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनकी वीडियो लेकर आ जाऊं, ताकि आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाएं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब सब लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और फॉर्म जाकर आज जरूर भर दो। कैसी वीडियो चाहिए, किस तरह आपको पढ़ना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो वो बताना, उसके रिगार्डिंग में सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।